डिजाइनिंग के इस वीडियो सीरीज में जहां हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करना सीख रहे हैं, आज के वीडियो में हम लोग अपने टेक्सचुअल कंटेंट को फॉर्मेट करना सीखेंगे। VS कोड में हमने एक फाइल बनाया है फॉर्मेटिंग एलिमेंट डॉट HTML के नाम से, और इस फाइल को हमने लाइव सर्वर से अपने क्रोम में ओपन किया है। लाइव सर्वर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, लाइव सर्वर के माध्यम से जब भी हम कोई वेबसाइट के अंदर में जो चेंजेस करते हैं तो उसको बार बार रिफ्रेश करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी चेंजेस हम लोग अपने VS कोड में करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक रिफ्रेश होके वेब ब्राउजर के अंदर में हमको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेटिंग एलिमेंट को समझने के लिए पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हम एक कंटेंट, डमी कंटेंट, लॉरेम इप्सम कंटेंट लिखते हैं और उसके ऊपर में हम लोग बारी बारी से एक एक फॉर्मेटिंग एलिमेंट को अप्लाई करके चेक करेंगे कि कैसे ये काम करता है। इसके लिए एक पैराग्राफ लेते हैं और 500 शब्दों का एक लॉरेम कंटेंट हम लोग लिखते हैं। काफी लंबा होगा ये, का रिजल्ट शुरुआत में ऐसा दिखेगा। अब इसमें से शुरुआत के कुछ हिस्से पर हम लोग पहले बोल्ड को अप्लाई करके देखेंगे हमारा कंटेंट बोल्ड कैसे हो सकता है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला लाइन का चौथा शब्द है, यहाँ से लेकर के उसके ठीक नीचे का जो क्वेश्चन मार्क है, ये हिस्सा बोल्ड हो जाए। तो इसे बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग का यूज कर सकते हैं। शुरुआत में हम लोग बी टैग को ओपन करेंगे और जहां तक के पार्ट को हमको बोल्ड रखना है, ठीक उसके बाद अपने बी टैग को हम क्लोज करेंगे। इससे बी टैग के अंदर का जो हिस्सा है वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए बी टैग के अलावा हमारे पास एक और एलिमेंट है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। एक शब्द छोड़कर हम लोग लिखते हैं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हम लोग यहाँ पे ओपन कर रहे हैं और अगले लाइन में कहीं पर स्ट्रॉन्ग को क्लोज करते हैं। तो जिस तरह से बोल्ड से हमारा बी बोल्ड करने के लिए हम लोग बी टैग का यूज किए हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। तो बोल्ड बी टैग से भी अब हमको दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग टैग के यूज से भी हमको दिख रहा है। इसके आगे हम लोग अपने कंटेंट को इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए हम लोग आई टैग का यूज करते हैं और आई टैग के अंदर जो हिस्सा हमारा आएगा वेबसाइट के अंदर में, वो हिस्सा इटैलिक में हमको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे हमको भी देखने को मिल रहा है, ये हिस्सा इटैलिक है। जैसे बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट है, वैसे ही इटैलिक करने के लिए भी हमारे पास दो एलिमेंट है। हम लोग इटैलिक करने के लिए एक एम्फेसिस एलिमेंट, जिसको हम लोग EM से लिखते हैं, इसका यूज भी कर सकते हैं। और जो हिस्सा EM एलिमेंट के अंदर में होगा वो इटैलिक होगा। तो EM को शुरू किए, अब इसको हम लोग बंद करते हैं और जैसे ये बंद हो जाएगा तो हमारा दूसरा हिस्सा भी अब इटैलिक दिख रहा है। यहाँ पर जनरली हमको HTML के अंदर में किसी भी काम के लिए कोई एक ही एलिमेंट मिलता है, लेकिन बोल्ड और इटैलिक करने के लिए हमारे पास दो दो एलिमेंट है। इसके पीछे कुछ पर्पस है। जैसे बोल्ड करने के लिए बी टैग और इटैलिक करने के लिए आई टैग, ये केवल और केवल हमारे टेक्स्ट के प्रेजेंस को बोल्ड या इटैलिक कर देता है, जबकि बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग टैग और इटैलिक के लिए एम्फेसाइज टैग यानी कि EM टैग हमारे टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन भी बोल्ड या इटैलिक कर देता है। साथ ही साथ जो टर्म हम लोग स्ट्रॉन्ग या EM एलिमेंट के यूज से स्टाइल करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, उस टर्म का उस पेज के लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि जो सर्च इंजन होता है उस शब्द को हमारे पेज के लिए इंपॉर्टेंट समझता है और उस शब्द से संबंधित कुछ भी अगर सर्च में आता है तो हमारे पेज को ऊपर शो करने का प्रयास करता है। इससे आगे बढ़े तो हमारे पास एक और फॉर्मेटिंग एलिमेंट है जिसका नाम है मार्क। मार्क का यूज करके हम लोग अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इस हिस्से को, अपने वेबसाइट के इस हिस्से को मार्क करना है, तो हम लोग जहां पे मार्क करना है उसके ठीक पहले मार्क एलिमेंट को शुरू करेंगे और जहां तक मार्क करना है ठीक उसके बाद मार्क एलिमेंट को क्लोज करेंगे। तो एक येलो कलर का बैकग्राउंड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से हम अपने कंटेंट को मार्क कर सकते हैं। ये बेसिकली हाइलाइटर की तरह काम करता है। इसके आगे हमारे पास एक टर्म है स्मॉल, जिसका यूज करके हम लोग अपने कंटेंट को जो उसका साइज है उससे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अपने इस हिस्से को स्मॉल टैग के अंदर में रखते हैं। तो स्मॉल हम लोग यहाँ पे ओपन किए हैं और कुछ दूर के बाद इस स्मॉल को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो देखने को मिलेगा जो हिस्सा स्मॉल के अंदर में है वो कंपैरेटिवली दूसरे कंटेंट से थोड़ा छोटा हो चुका है। यहाँ पे वो हिस्सा हमको देखने को मिल रहा है।
इसके आगे हमारे पास है डिलीटेड और इंसर्टेड का पेयर। वैसे ही अलग अलग भी एलिमेंट लिखे जाते हैं पर दोनों काफी सिमिलर है। डिलीटेड का यूज करके हम लोग अपने किसी भी टेक्सचुअल कंटेंट में एक स्ट्राइक थ्रू ला सकते हैं, एक लाइन ला सकते हैं जो टेक्स्ट के बीचों बीच उसे काटता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए हम अपने इस हिस्से को एक लाइन से काटना चाहते हैं तो इसके ठीक पहले हम लोग डिलीटेड DEL से हम लोग डिलीटेड लिखते हैं, इसको ओपन करेंगे और जिस हिस्से को हम डिलीट करना चाहते हैं उस हिस्से के ठीक बाद डिलीटेड टर्म को क्लोज करेंगे। ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो हम कंटेंट लिखे हैं वो वेबसाइट पर दिखेगा और दिखते हुए एक लाइन से कटा हुआ होगा, कुछ ऐसा। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डिलीटेड टर्म का यूज करते हैं तो हमारा जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा या हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कंटेंट दिखेगा, बस एक लाइन से कटा हुआ रहेगा। इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग देख सकते हैं किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में, जहाँ पे एक MRP लिखकर काटा गया होता है और एक डिस्काउंटेड प्राइस हाईलाइट किया जाता है, तो वहां पर भी हम लोग डिलीटेड टर्म का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंसर्टेड है जिसका यूज करते हैं, तो जिस जहां पे हम उसको यूज करेंगे वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग इस हिस्से पे अपने इंसर्टेड एलिमेंट को यूज करते हैं, तो हम लोग शुरुआत में INS से इंसर्टेड एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे और फिर INS एलिमेंट जो कि इंसर्टेड एलिमेंट का शॉर्टकट है या इंसर्टेड एलिमेंट को लिखने का तरीका है, वहां उसको हम क्लोज करेंगे और रिजल्ट में देखेंगे कि इंसर्टेड एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट रैप है वो कंटेंट अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद लास्ट में हमारे पास दो और एलिमेंट रह जाते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जो भी एलिमेंट अभी हम लोग देखे हैं, अगर आपने कभी MS वर्ड यूज किया होगा तो वहां पर भी इन सारे एलिमेंट्स को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। वहां पे एलिमेंट के रूप के बजाय बटन्स के रूप में होते हैं। टेक्स्ट के जिस हिस्सा को हम लोग सिलेक्ट करके मार्क करना चाहते हैं वहां पे हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कर लेते हैं। बोल्ड इटैलिक करने का ऑप्शन होता है। ठीक बिल्कुल ऐसा ही हम अपने वेबसाइट के अंदर में भी अगर अपना कंटेंट फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इन सारे एलिमेंट का यूज करके कर सकते हैं। वहां पर आपने लास्ट में देखा होगा एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आता है, इसका यूज करके हम लोग अपने मैथमेटिकल या केमिस्ट्री के फॉर्मूला को के किसी एक हिस्से को ऊपर या नीचे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी सबसे नीचे इस पैराग्राफ के बाद एक दूसरा पैराग्राफ लेते हैं और इसमें एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग A+B का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग जनरली इस तरह से लिख सकते हैं A+B और ब्रैकेट के बाद 2, पर इसका जो आउटपुट होगा वो हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होगा। ये स्क्वायर के रूप में हम चाहेंगे कि 2 जो है थोड़ा छोटा और ऊपर रहे, तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं SUP से। SUP को 2 से ठीक पहले ओपन करेंगे और 2 के ठीक बाद क्लोज कर देंगे, तो हमारा जो 2 है वो सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा और टेक्स्ट के हिसाब से हल्का छोटा हो जाएगा और थोड़ा सा ऊपर स्लाइड हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी जरूरत पड़ता है कि कोई टेक्स्ट हमारा नीचे भी हो, जैसे केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग CO2 और यहाँ पे हम चाहते हैं कि CO2 का जो 2 है वो नीचे दिखे, जो कि अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट का। सबस्क्रिप्ट को हम लोग SUB से लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट को हम लोग 2 से ठीक पहले ओपन करेंगे और 2 के ठीक बाद क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे हमको इसका रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से हमारा फॉर्मेटिंग एलिमेंट सारा का सारा पूरा हो गया। इसको सीखकर आप अपने किसी भी टेक्सचुअल कंटेंट को आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसे सुंदर बना सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा फॉर्मेटिंग के अंदर में।